Good morning, students. Today we are start our new chapter. Women change the world. It's our chapter 5 of political. Women means औरतों ने दुनिया को बदल दिया, है ना। कैसे जो औरतें हैं उन्होंने दुनिया को बदल डाला। अब किस चीज़ से बदल डाला? फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आपको लगता होगा कि एक इमेज अगर हम सोचें फॉर अ वुमन, कि अगर हम औरतों के बारे में सोचें, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर अपने हाउस से स्टार्ट करें, अपने घर से स्टार्ट करें, तो आप क्या सोचेंगे औरतों के बारे में? ठीक है, कि औरत जो होती है वो कैसी होती है? एक माँ के रूप में, एक बहन के रूप में, है ना। कैसी होती है माँ? लविंग एबल होती है और केयरिंग होती है, आपका ध्यान रखती है, आपकी हर ज़रूरत का ध्यान रखती है, आपको बहुत ढेर सारा प्यार करती है, वो आपको जन्म देती है। ठीक है, तो उसमें ढेर सारा पावर होता है। ठीक है, एक पावर पॉइंट के रूप में हम उनको देखते हैं। ठीक है, कि वो सभी का ध्यान रखते हुए भी उनमें इतना पावर होता है कि उनके हर पल चेहरे पे मुस्कान रहती है। ठीक है, तो एक औरत में, एक लेडी में इतना स्टैमिना रहता है कि वो घर परिवार के साथ साथ में अदर वर्क्स को भी करने की ताकत रखती है, हिम्मत रखती है। तो ऐसी बहुत सारी जो वुमेंस हैं उनके बारे में एग्जाम्पली अगर आप सोचें तो हम देख सकते हैं कि एक एग्ज़ाम्पल नहीं है या दो एग्ज़ाम्पल नहीं है, मैनी मोर एग्ज़ाम्पल्स आप इसके देख सकते हैं कि औरतों ने कैसे दुनिया को बदल डाला है। ठीक है, आज से ही नहीं, हम हिस्ट्री के टाइम से अगर देखें तो हिस्ट्री में भी बहुत सारी फ्रीडम फाइटर्स जो हुई हैं, जिन्होंने मेल फ्रीडम फाइटर्स के साथ में मिलकर देश को आज़ाद करवाया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, झांसी की रानी, अहिल्याबाई और मैनी मोर एग्ज़ाम्पल, जैसे कस्तूरबा जी हैं, गांधी जी की जो पत्नी है वो, और बहुत सारी जो ऐसी फ्रीडम फाइटर्स हैं, सरोजनी नायडू हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने देश को आज़ाद करवाने के लिए मेल फ्रीडम फाइटर्स की मदद की थी उस ज़माने में। इसके बाद में हम आते हैं कि धीरे धीरे वर्ल्ड को चेंज करने में, जैसे अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें कि इस न्यू टेक्नोलॉजी के अंदर भी बहुत सारे ऐसे नाम आते हैं जिनमें औरतों ने अपना परचम लहराया है। ठीक है, अब जैसे बात करें कल्पना चावला की, वो सबसे पहली लेडी हैं जिन्होंने मंगल के ऊपर सबसे पहले कदम रखा था। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे मैनी मोर, हमारे यहाँ पर ही नहीं वर्ल्ड में भी ऐसी बहुत सारी हस्तियाँ हैं औरतों की जिन्होंने पूरे वर्ल्ड को चेंज करने की हिम्मत रखी है। ठीक है, जैसे म्यूज़िक वर्ल्ड में हम लता मंगेशकर जी को जानते हैं, श्रेया घोषाल को जानते हैं, नेहा कक्कड़ को जानते हैं, कि ये कहीं पर भी एक जगह स्टॉप नहीं हो रहा है, ये दिन पर दिन चलता आ रहा है। ठीक है, अगर हम एथलेटिक्स में जाएं तो भी बहुत सारी हम देख सकते हैं कि गीता फोगाट है, जिन्होंने हमारे वर्ल्ड के लिए, हमारे भारत के लिए गोल्ड लेकर आए हैं गेम्स के अंदर। ठीक है, दंगल सभी ने देखी होगी, उसमें कैसे गर्ल्स को आगे बढ़ाया जाता है। तो ये बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हम देख सकते हैं कि लेडीज़, जो गर्ल्स हैं, वो जो वुमेंस हैं, वो बिल्कुल भी किसी से कम नहीं है, और आदमियों से तो बिल्कुल भी कम नहीं है, उनमें डबल पावर स्टैमिना होता है। तो इसी पे बेस्ड पूरा हमारा जो ये टॉपिक है, हमारा जो ये चैप्टर है, वो उसी पे बेस्ड है। तो इससे प्रीवियस चैप्टर में भी हमने देखा है कि we saw how women's work in the home, it is not recognized as work। उनके घर के काम को घर का काम मतलब किसी काम के रूप में नहीं जाना जाता, रिकॉग्नाइज, उसको पहचान नहीं मिलती है कि वो कोई काम भी करती हैं। वी ऑल्सो रीड हाउ डूइंग हाउस होल्ड वर्क एंड टेकिंग केयर फैमिली मेम्बर्स फुल टाइम जॉब, और अगर वो घर पे रहकर अपने मेंबर्स, हाउस के मेंबर्स हैं, उनका अगर ध्यान रखती हैं तो भी उसको काम में नहीं गिना जाता है। उनको ऐसा लगता है घर के मेंबर्स को कि ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये फुल टाइम उनका जॉब होता है। देयर आर नो स्पेसिफिक आवर्स विच इट बिगेंस और एंड्स। उनके काम का कोई भी अंत नहीं होता है, कब उनका शुरू होना है और कब उनका काम ख़त्म होता है, कोई उनका पर्टिकुलर टाइम नहीं होता है। ठीक है, वो मॉर्निंग में इतना जल्दी उठती हैं, लेट नाइट वो सोती हैं, तब भी उनका कोई भी। और अब आता है हमारा इन दिस चैप्टर, हम ये इस चैप्टर में पढ़ेंगे, वी विल लुक
एट द वर्क ऑफ आउटसाइड द होम, और जब लेडीज़ जो हैं वो आउटसाइड के जो वर्क करती हैं, एंड अंडरस्टूड हाउ द ऑक्यूपेशंस वी सीन टू बी मोर सूटेबल फॉर मैन एंड वुमेन, कि कौन से काम लेडीज़ को करना सेफ़ होता है और कौन से काम लेडीज़ को करना अनसेफ होता है, मतलब कि यहाँ पर सूटेबल होता है कि कौन सा काम वो कर सकती हैं और कौन सा काम नहीं कर सकती पुरुषों के मुकाबले में। वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट द हाउ वुमेन स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी। अब इस चैप्टर में हम देखेंगे कि औरतों ने किस तरीके से स्ट्रगल किया है समानता को प्राप्त करने के लिए, संघर्ष किया है, ठीक है। इसके बाद में आता है गेटिंग एंड द एजुकेशन वॉज एंड स्टिल इज़ वन वाई इन विच न्यू अपॉर्चुनिटीज़ वी आर क्रिएटेड फॉर वुमेन, कि हम देख सकते हैं कि पहले भी और आज कि उनको एजुकेशन प्राप्त करने में, मतलब एजुकेशन करना एक ऐसा तरीका है जिससे महिलाएं जो लेडीज़ है, वुमेन्स हैं, उनको बहुत सारा, अगर वो एजुकेटेड हो जाती हैं तो उनको बहुत सारा मतलब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं कि वो बहुत सारे फील्ड्स में जाकर अपना जो भी वर्क करना हो उनके लिए कर सके। लेकिन आज भी उनको अपॉर्चुनिटीज़, मतलब उनको बहुत सारे मौके नहीं दिए जाते हैं, उनको ये कहकर हमेशा नकार दिया जाता है कि आपसे ये नहीं होगा, ठीक है। और इस जो चैप्टर है उसमें हम ये देख सकते हैं कि कुछ समय से लेडीज़ के अंदर क्या हुआ है, टाइप्स ऑफ एफर्ट्स मेड द वुमेन्स मूवमेंट्स, हम ये देखेंगे कि वुमेन्स मूवमेंट्स भी किए हैं। वुमेन्स मूवमेंट्स मतलब कि महिला आंदोलन भी हुए हैं, औरतों ने अपने अधिकार के लिए बहुत सारे मूवमेंट्स किए हैं, आंदोलन किए हैं, जिससे उनको इक्वलिटी मिल पाए और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी जो मैन के लिए है वो भी उनको मिल पाए। अभी आपने देखा होगा कि जो आर्मी है उसके अंदर पहले लेडीज़ को नहीं लिया जाता था, लेकिन कुछ जो लेडीज़ थी उन्होंने ये वुमेन मूवमेंट्स किए थे, जिसके कारण अब वो अब वो भी क्या कर सकती हैं, सरहद पे जैसे मैन आर्मी है वो रक्षा करती है, वैसे ही लेडीज़ की भी एक आर्मी बना दी गई है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जिससे इन आंदोलनों से उसके अंदर मूवमेंट से बहुत फ़र्क चेंज आया है, ठीक है। नाउ यस, एक आपके पास एक्टिविटी है यहाँ पर, दिस वन, देयर इज एक्टिविटी हु डज वॉट वर्क, ड्रॉ इमेजेस ऑफ द फॉलोइंग। इसके अंदर आपको इमेजेस ड्रॉ करनी है कि कौन क्या काम करता है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इनमें आपको एक फार्मर का फ़ोटो बनाना है, पिक्चर बनाना है दैट साइड, एंड सेकंड थिंग एक मिल का मज़दूर जो होता है उसका फ़ोटो बनाना है, एक नर्स का फ़ोटो बनाना है, यहाँ पर पिक्चर बनाना है, एक वैज्ञानिक, एक साइंटिस्ट जो है उसका फ़ोटो बनाना है यहाँ पर, एक पायलट यहाँ पर, एक शिक्षक, एक टीचर, ठीक है। तो हम ये देख सकते हैं कैटेगरीज हम डिवाइड करेंगे यहाँ पर, मेल इमेज एंड फीमेल इमेज। यहाँ पर आप इस एक्टिविटी से देख सकते हैं कि यहाँ पर सी व्हाट इमेजेस इन योर क्लास ड्रॉ बाय फिलिंग इन द टेबल below, add up the number of male and female images separately of each occupation। अब यहाँ पर आपको जो दिया गया है, आप जो इमेजेस बनाएंगे उससे आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपने कितने लेडीज़ के चित्र बनाए हैं, यहाँ पर पिक्चर्स बनाए हैं, ड्रॉ किए हैं, और कितने मेल पिक्चर्स, क्योंकि हमको लगता है फार्मर को देखने से हमको यही लगता है कि आप फार्मर का पिक्चर ड्रॉ करेंगे, आपको साइंटिस्ट देखते ही साइंटिस्ट, अब मेल भी हो सकती है साइंटिस्ट और फीमेल भी हो सकती है, लेकिन हम लोग साइंटिस्ट को देखते ही किसका पिक्चर ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि किनके अभी इन क्वेश्चंस को आप देखेंगे, जब आप इनमें पिक्चर्स ड्रॉ कर लेंगे उसके बाद में आप देखेंगे आर देयर मोर इमेजेस मैन एंड देन वुमेन, यहाँ पर कितने मैंस की पिक्चर्स रहेंगी आपके पास में और कितने वुमेन्स की पिक्चर्स रहेंगी। इसके बाद आता है सेकंड क्वेश्चन इज इन व्हाट काइंड्स ऑफ जॉब वर देयर मोर इमेजेस ऑफ मैन एंड वुमेन, कि आप ये देखेंगे किस तरीके से जो बिजनेस है ना, जॉब्स हैं, लेडीज़ के मुकाबले में आदमियों के पास ज़्यादा है, ठीक
ठीक है, पुरुषों के पास ज़्यादा है। आप इन इमेजेस को बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। हैव ऑल द नर्स बीन ड्रॉ एज फीमेल्स वाई, क्या सबने नर्स के लिए महिला का ही क्या बनाया है, यहाँ पर लेडी का ही चित्र बनाया होगा। नर्स एक महिला ही हो सकती है, नर्स एक औरत ही हो सकती है, ठीक है। अब आर देयर फेवर इमेजेस ऑफ फीमेल फार्मर्स, इफ़ सो वाई, और किसान के रूप में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर फार्मर के रूप में आपने किसका चित्र बनाया होगा। अब हम देख सकते हैं कि किसान का काम करने वाली, फार्मर का काम करने वाली लेडीज़ भी होती है, उनको भी फार्मर कहा जाता है। या आप एक्टिविटी कर लेंगे, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि कितना परसेंट लेडीज़ और कितना परसेंट जेंट्स वर्किंग का फील्ड होता है, ठीक है। अब कैटेगरीज उसी का आंसर है ये, आपको उसमें ड्रॉ ज़रूर करना है आपकी बुक में, ओके। कैटेगरीज को अगर हम देखें तो हाउ डज द क्लास एक्सरसाइज कंपेयर विद द रोजीज मैम क्लास एक्सरसाइज। अब यहाँ पर जो क्लास एक्सरसाइज है वो रोजीज मैम, यहाँ रोज़ी मैम जो है उन्होंने अपनी क्लास के अंदर, रोज़ी मैम्स क्लास 30 चिल्ड्रन, शी हैड सेम एक्सरसाइज इन हर क्लास, हियर इट इज़ द रिज़ल्ट। यहाँ पर रोज़ी मैम की जो क्लास है उसके अकॉर्डिंग रोज़ी मैम ने ये अपना इसमें करवाया है एक्टिविटी, तो उसका ये आया है यहाँ पर, ओके। तो यहाँ देख सकते हैं टीचर के लिए यहाँ पर 5 दे रखा है, और फीमेल टीचर ज़्यादा होती हैं क्योंकि वो सेफ वर्क भी होता है और उसके अंदर ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी वर्क ये कम होता है, इसलिए 5 मेल पसंद करते हैं इसको, 25 फीमेल है। यहाँ पर फार्मर ज़्यादा हैं, 30 मेल के लिए बना रखा था उन्होंने, जबकि 30 बच्चों ने फार्मर मेल बनाए थे। यहाँ पर 0 फीमेल है। फैक्ट्री वर्कर 25 बनाया है यहाँ पर, एंड 5 फीमेल्स बनाई। फैक्ट्री वर्कर भी अधिकतर नज़र आता है फैक्ट्री वर्कर भी नज़र आते हैं यहाँ पर। एंड द नर्स के लिए सभी ने 30 to 30 बच्चों ने कितना बनाया, 30 ही बच्चों ने। नर्स को सोचते ही उनका ड्रॉ करने का क्या मन किया है, केवल फीमेल्स ही नर्स हो सकती हैं। साइंटिस्ट का आते ही उनको कुछ बच्चों को 25 बच्चों को ये लगा कि मेल ही साइंटिस्ट हो सकते हैं, और 5 बच्चों को ये लगा कि फ़ीमेल भी साइंटिस्ट हो सकती हैं। अब पायलट 27 बच्चों ने पायलट मेल इमेज बनाई है, और 3 जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने फीमेल इमेज के पायलट्स भी बनाए हैं, ठीक है। तो हम ये देख सकते हैं कैटेगरी वाइज कि लेडीज़ का रेशो यहाँ पर कितना कम है, ठीक है। आप अच्छे से देख सकते हैं कि मेल एंड फीमेल जो यहाँ पर कैटेगरीज दे रखी हैं वो किस टाइप की हैं, और वर्क्स के हिसाब से, ठीक है। Our new topic is favor opportunities and rigged expectations, कि यहाँ पर उनको fewer opportunities and rigged expectations। यहाँ पर जो लेडीज़ होती हैं उनको काम के मौके तो बहुत कम मिलते हैं, लेकिन उसके साथ में लेडीज़ जहाँ पर भी जिस भी फील्ड में काम करती है, लेडीज़ के साथ एक स्ट्रिक्ट टाइप का मतलब उनको एटमॉस्फेयर दिया जाता है, ठीक है, कि मतलब उनको और ज़्यादा लोड उनके ऊपर डाला जाता है, और उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि और हैवी वर्क भी इनको देंगे तो ये भी आराम से कर सकती है। अब यहाँ पर बात आती है कि अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन इन रोजीज मैम क्लास ड्रॉ वुमेंस नर्स एंड मैन आर्मी ऑफिसर्स। उन्होंने क्या बनाई है, अधिकतर नर्स वुमेन बनाई है, और आर्मी ऑफिसर्स के लिए मैन को ही चूज़ किया है ड्राइंग में। द रीज़न वाई इट दिस बिकम बिकॉज दे फील द आउटसाइड होम टू। और उनका ये मानना है, उन्होंने इसलिए इस कारण से किया होगा, उनको लगता है कि महिलाएं जो होती है, जो लेडीज़ होती हैं, वो ख़ास तरह के जो बहुत अच्छे वर्क्स होते हैं वो नहीं कर सकती हैं। कुछ लोगों को ये लगता है कि वुमेंस जो नर्सेस का काम करती, फॉर एग्जांपल मैनी पीपल बिलीव दैट वुमेन मेक बेटर नर्स बिकॉज दे आर मोर
पेशेंट एंड जेंटल। आपको लोगों को लगता होगा कि वो उनमें पेशेंस बहुत होता है और वो जेंटल होती हैं, मतलब कि महिलाएं बहुत अच्छी, जो लेडीज़ होती है वो सहनशील होती है और जेंटल होती है, विनम्र होती है, पोलाइट होती हैं, जिसके कारण क्या हो जाएगा यहाँ पर वो आसानी से क्या कर सकती है, और केयरिंग होती है, सबसे बड़ी बात है। दिस लिंक्ड टू वुमेन रोल्स विद इन द फैमिली, कि वो उस नर्स के प्रोफेशन से किसको जोड़ते हैं, नर्स के प्रोफेशन को हाउसवाइफ से जोड़ते हैं, कि वो केयरिंग होती है, जेंटल होती है, बोलने में विनम्र होती है, तो इस कारण से उनको लगता है कि ये वर्क वो बहुत अच्छे से कर पाएगी। सिमिलरली इट बिलीव द साइंस रिक्वायर एंड टेक्निकल माइंड एंड गर्ल एंड वुमेन आर नॉट केपेबल फॉर द डाइंग विद द टेक्निकल थिंग्स। और उनको ऐसा लगता है कि ये टेक्निकल जो वर्क होते हैं मशीनरी से रिलेटेड वो प्रॉपर अच्छे से नहीं कर पाएंगी। ठीक है, अब आता है हमारे पास बिकॉज सो मैनी पीपल बिलीव इन द स्टीरियोटाइप, और सभी का क्या है, अपनी स्टीरियोटाइप है। स्टीरियोटाइप का मतलब मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ। यहाँ पर स्टीरियोटाइप का मतलब है कि पुराना जो दकियानूसी विचार चले आ रहे हैं पुराने ज़माने से, कि लेडीज़ को ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, लेडीज़ ये कर सकती हैं, लेडीज़ वो कर सकती हैं, पर ये उनको नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें स्टीरियोटाइप कहलाती है, पुरानी जो रूढ़िवादी बात मान्यताएँ होती है वो। ठीक है, मैनी गर्ल्स डू नॉट गेट द सेम सपोर्ट दैट बॉयज़ टू स्टडी एंड ट्रेन टू बिकम डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। अब यहाँ पर आता है कि बहुत सी जो गर्ल्स होती है वो डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए बहुत हार्ड वर्क करती है, बहुत हाई एजुकेशन, और उनको क्या होता है कि उनको सपोर्ट नहीं मिल पाता है कहीं से भी। ठीक है, स्टडी के लिए भी, इंजीनियर बनने के लिए, डॉक्टर्स बनने के लिए। इन मोस्ट फैमिली वन गर्ल फिनिश स्कूल। मोस्ट ऑफ फैमिली में क्या होता है कि लड़की हो जाने के बाद मतलब अधिकतर जो फैमिलीज़ होती हैं उसमें उनका मेन एम क्या होता है, मेन एम उनका ये होता है लाइफ का कि गर्ल्स की केवल शादी कर दे गर्ल्स की शादी कर, बस कि पढ़ाना लिखाना उनको ज़रूरी नहीं है और उनकी शादियां कर दी जाए और बस दैट्स इनफ, कि बस इसका मतलब जो है ख़त्म हो गया है, कि अब उनको आगे कुछ नहीं कराना है, उनको तो आगे शादी करके नेक्स्ट जो हाउस घर है उसमें ही जाना है, अपने पति के घर में। ओके, तो अब ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप, अब ये स्टीरियोटाइप है, इस रूढ़िवादी जो मान्यताएं हैं लोगों की, जो पुरानी दकियानूसी बातें हैं, उसको कुछ लोगों ने ब्रेकअप भी किया है। ब्रेकअप मतलब उस जो चली आ रही प्रथा है उसको तोड़ा भी है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल बताया जा रहा है, एक लेडी जो है वो सबसे पहली इंजन ड्राइवर बनी है और ये 27 ईयर्स ओल्ड है। इनका नेम है लक्ष्मी लाकरा। लक्ष्मी लाकरा जो है ये पुअर ट्राइबल फैमिली से बिलोंग करती है, झारखंड की, एंड बिगन चेंज थिंग्स, और ये बहुत सारी चीज़ों को चेंज करना चाहती हैं। शी द फर्स्ट वुमेन इंजन ड्राइवर ऑफ द नॉर्दर्न रेलवेज़, और ये सबसे पहली इंजन ड्राइवर बनी है नॉर्दर्न रेलवेज़ की, उत्तरी रेलवे की। ठीक है, इसके बाद आता है कि लक्ष्मी's पेरेंट आर नॉट लिटरेट नहीं है, लिटरेट मतलब पढ़े लिखे नहीं हैं, और मतलब उन्होंने बहुत सारा स्ट्रगल किया है, मैनी हैंडशिप टू मेक श्योर द चिल्ड्रन गॉट एजुकेशन। लक्ष्मी स्टडीज़ इन द गवर्नमेंट स्कूल, उसने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई की है लक्ष्मी ने। इवन इन स्कूल लक्ष्मी हेल्प विद द हाउस वर्क एंड डिड ऑड जॉब्स, और उसने घर के काम के साथ साथ मतलब घर की जिम्मेदारियों में भी उसने हाथ बटाया है, और क्या किया है, दूसरी जिम्मेदारियों में भी उसने अपने पेरेंट का और अपनी मदर फादर का हाथ बटाया है। शी स्टडीज़ हार्ड एंड डिड वेल, देन वेंट टू गेट अ डिप्लोमा इन द इलेक्ट्रॉनिक्स, और उन्होंने क्या लिया है, अपना पढ़ाई पूरा करने के बाद में मन लगाकर पढ़ाई किया, उसके बाद में उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा किया था, और घर बैठे बैठे उन्होंने रेलवे बोर्ड की जो एग्ज़ाम्स होती है वो उन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही पास कर ली थी। और लक्ष्मी का ये मानना था, लक्ष्मी सेज आई लव चैलेंजेस एंड मूवमेंट समबडी सेज इज़ नॉट फॉर गर्ल्स, मतलब कि मुझे क्या करना है, मुझे ये चुनौतियाँ बहुत पसंद हैं, मुझे ये चैलेंजेस बहुत पसंद है। जैसे कोई ये कहता है कि
कि किसी की लड़की ये काम नहीं कर सकती, ठीक है। तो उनका कहना है कि आई एम श्योर आई गॉट अहेड एंड डू इट, और मेरा ये मानना है कि वो कहती है कि मैं उसे करके दिखाऊंगी, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि लक्ष्मी लाखरा जो है उन्होंने ये सारे जितने भी चैलेंजेस है और स्टीरियोटाइप है सोसाइटी का उसको ब्रेक करने में बहुत मतलब अपना मेहनत किया है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट वी लिव इन अ सोसाइटी। ये हमको अंडरस्टूड होना बहुत ज़रूरी है कि हम सभी कहाँ रह रहे हैं, सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं, ठीक है। इन विच ऑल चिल्ड्रन फेस प्रेशर एंड वर्ल्ड अराउंड दैम, उनको चारों तरफ इतना प्रेशर होता है कुछ बच्चों को। समटाइम्स दीज कम इन द फॉर्म ऑफ डिमांड्स फ्रॉम एडल्ट्स, और कुछ जो होते हैं उनको बहुत बड़े होने के बाद में उनको बहुत सारी मतलब बहुत सारे लोगों के से उनकी मतलब डिमांड्स होती हैं, ठीक है, एडल्ट्स के प्रति। जैसे हम सोचते हैं कि बच्चे बड़े हो गए अब आपको ये करना चाहिए, है ना। एट अदर टाइम्स दे कैन जस्ट बी बिकॉज अनफेयर टीजिंग बाय ओन आवर फ्रेंड्स, और कुछ जो बच्चे होते हैं उनको अपने फ्रेंड से ही टीजिंग का सामना करना पड़ता है, मतलब उनको चिढ़ाते हैं या किसी चीज़ों को लेकर उनको टीज़ करते हैं। बॉय आर प्रेशर्ड टू थिंक अबाउट गेटिंग जॉब दैट पे गुड सैलरी, और बॉयज़ के ऊपर ये हमेशा जॉब होता है कि उनको किस चीज़ का दबाव होता है, उनको कि अच्छी नौकरी मिलनी चाहिए, उनको सैलरी ज़्यादा मिलनी चाहिए, इसके लिए उनके ऊपर हमेशा प्रेशर बना रहता है। दे ऑल्सो टीज्ड एंड बिल्डेड इफ़ दे आर नॉट बिहेव लाइक अदर बॉयज़, और उनको कभी कभी टीज़ किया जाता है, चिढ़ाया जाता है कि वो दूसरों लड़कों की तरह व्यवहार नहीं करते हैं। मतलब उनको ये लगता है कि उनका जो खुद का एटीट्यूड है, खुद का जो नेचर है, उसको कितनी बार चेंज करना पड़ता है दूसरों के कहने पर। दे आर ऑल्सो टीज बिल्डेड इफ़ दे आर बिहेव लाइक अदर बॉयज़। यू मे रिमेंबर इन योर क्लास 6 book you read also about how boys at the early age are encouraged not to cry in front of others। आप हमने देखा है कि उस प्रीवियस चैप्टर में हमने क्लास 6 में पढ़ा है कि बॉयज़ को ये समझाया जाता है, इंकरेज किया जाता है कि दूसरों के सामने और लड़कों को रोना नहीं चाहिए, है ना, दूसरों के सामने रोना नहीं चाहिए, और अगर वो रो भी देते हैं तो वो दूसरे बच्चे उनको चिढ़ाते हैं, और उनके पेरेंट्स भी ये कहते हैं कि बॉयज़ को कभी भी रोना नहीं चाहिए लाइक अ गर्ल। ओके ओके स्टूडेंट्स, इन टॉपिक्स को आप बहुत अच्छे से अभी रीड कर लेंगे एंड देन ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय टू ऑल and read next topics. Okay, you will read our next topics of this chapter. Okay, goodbye, have a nice day.